करेंगे जो हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई है। कुमार विश्वास जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कवि हैं और राम परंपरा के चिंतक हैं और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के वार्तालाप के संदर्भ में एक विवाद सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। उसमें कुमार विश्वास जी यह कहते हुए दिख रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जैसा आदमी केवल वेद देकर जा रहा है, वो 3-4 करोड़ रुपए चाहता तो पुस्तकालय के लिए दान दे करके जाता। तो मुझे लगता है कि इस विवाद को ऐसे लोग ज़्यादा तूल दे रहे हैं जिनको साहित्य, साहित्यिक विमर्श और व्यंग आदि विधाओं की कोई समझ नहीं है। मूल रूप से श्री ब्रजेश पाठक जी जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और कुमार विश्वास जी एक दूसरे के अभिन्न मित्र हैं और हम सभी जानते हैं कि अभिन्न मित्रों में आपस में एक दूसरे के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में बात करना आत्मीयता प्रदर्शित करने का एक माध्यम भर है। हम उससे पहले ब्रजेश पाठक जी के वक्तव्य को अगर देखें तो उन्होंने भी व्यंग्यात्मक लहजे में चुटकी लेते हुए अपने मित्र के लिए कहा था कि आप लोगों को क्या आइडिया है कि कुमार विश्वास कितना कमाते होंगे, उनकी संपत्ति कितनी होगी, ऐसा करके उन्होंने भी कुछ बातें की थी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा विवाद है ये केवल ऐसे लोगों के द्वारा खड़ा किया जा रहा है जिनकी साहित्यिक समझ बहुत अल्प है। ये न कोई विवाद है, न कोई ऐसे वक्तव्य है जिस पर उनकी निंदा की जाए या उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि इस जो है पूरे प्रकरण में आनंद लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बहुत ऊपर पहुंच जाने के बाद भी दो मित्र आपस में किस तरह से मजाकिया अंदाज में एक दूसरे से चुटकी लेते हैं। हमें कुमार विश्वास के चेहरे की भावभंगिमाएं पढ़नी चाहिए कि जिस तरह से, जिस अंदाज में वो कह रहे थे। अगर आपको लोगों के चेहरे के हाव भाव पढ़ना नहीं आता तो निश्चित रूप से आप इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हुए विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के जो समर्थक हैं, जो अज्ञानवश भूलवश इस व्यंग को एक विवाद के रूप में देते हुए अपने नेता के साथ सोशल मीडिया पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे आशा है कि वो इस प्रकरण की गंभीरता को उस तरह से न लेते हुए इसका लुत्फ उठाएं और देखें कि दो मित्र किस तरह से एक दूसरे के जो आत्मीय भाव हैं उनको व्यंग्यात्मक लहजे में भी प्रदर्शित करते हैं।